टेक्निकल एनालिसिस में जो मार्केट में जो अलग अलग ट्रेंड्स है, ट्रेंड के हिसाब से हमें कैसे काम करना चाहिए, ट्रेंड को एनालाइज कैसे करें कि मार्केट में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है और ट्रेंड के हिसाब से हमें कौन से पोजीशंस लेने चाहिए। देखिए, मार्केट में हम अलग अलग पोजीशन ले सकते हैं। जैसे आपको इंट्राडे बाय करना है, इंट्राडे शॉर्ट सेल करना है, फ्यूचर बाय करना है, फ्यूचर शॉर्ट सेल करना है, ऑप्शन बाय करना है, ऑप्शन शॉर्ट सेल करना है, राइट। तो ये सभी जो पोजीशंस हैं, तो सबसे पहले हमें मार्केट की सिचुएशन को समझना है, मार्केट की कंडीशन को समझना है कि मार्केट कौन से फेज से गुजर रहा है, मार्केट कौन से डायरेक्शन में है, कौन सी ट्रेंड में है। तो मतलब क्या कि हमें ट्रेंड एनालिसिस करना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अब ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए बड़े सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। अलग अलग पैटर्न्स इसमें हम देखने वाले हैं कि ट्रेंड को कैसे एनालाइज करें। ओके, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस का थर्ड सेशन है, जिसमें हम आज के इस सेशन में देखने वाले ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा रेजिस्टेंस बनता है, कौन सा सपोर्ट बनता है। मतलब टाइम फ्रेम बदलने से क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड्स बदल जाते हैं। तो कौन से ट्रेड के लिए कौन सी पोजीशन आप लेना चाहते हैं, उसके लिए कितने टाइम फ्रेम का, कितने ड्यूरेशन का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे होना चाहिए, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रेंड को। देखिए, ट्रेंड मतलब जैसे एक नदी है, नदी का एक प्रवाह शुरू है, मतलब नदी बह रही है। फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या हो रहा है, नदी बह रही है। तो ये क्या हो गया, एक डायरेक्शन, मतलब क्या हो गया कि बह रही है, राइट। तो ऐसे ही मार्केट का जो प्राइस मूवमेंट है, देखिए अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको, डायरेक्शन अपसाइड, राइट। या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डाउन साइड। मतलब डायरेक्शन कैसा है, नीचे नीचे नीचे, या डायरेक्शन कैसा है, अप अप अप। मतलब ये क्या है, डायरेक्शन, राइट। तो दोस्तों, ये जो डायरेक्शन है, अगर अपसाइड डायरेक्शन हुआ है, अपसाइड थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर गया है या नीचे गया है, तो इसको बोलते हैं एक मूव। क्या बोलते हैं, मूव। और अगर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गया है तो उसको बोलते हैं अप मूव। और अगर प्राइस ऊपर से नीचे गया है तो उसको बोलते हैं डाउन मूव। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए, क्या नोट करना है आपको। अगर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे जा रहा है तो उसको बोलेंगे अप मूव। और अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डाउन मूव। क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले मूव्स को समझना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग मूव्स को ही ट्रेंड मान के चल रहे हैं, तो ये सब गलत है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मूव्स को पहले काउंट करना है। देखिए, इसके बेस पर एक इलियट वेब थ्योरी करके भी एक अलग टॉपिक है वो शेयर मार्केट का। लेकिन चलिए फिलहाल तो हम यही समझेंगे, मूव को समझिए। ओके, तो अगर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे जा रहा है तो उसको बोलेंगे अप मूव। और अप मूव एक दिन का नहीं होता, एक दिन का नहीं होता, तो उसमें मल्टीपल डेज या मल्टीपल क्लोजिंग प्राइजेस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। वैसे डाउन मूव भी एक दिन का नहीं होता, एक फटाक से कैंडल बन गई, मार्केट नीचे गिर गया तो उसको हम डाउन मूव बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं। तो मल्टीपल क्लोजिंग प्राइस उसमें होनी चाहिए। अगर डेली कैंडल पे है तो 6-7 दिन का, 4-5 दिन का कैंडल्स जो आपको लगातार अपसाइड मूवमेंट करता हुआ दिखेगा तो उसको बोलेंगे हम अप मूव। और अगर नीचे की तरफ डायरेक्शन है तो उसको बोलेंगे डाउन मूव। और ऐसे दोस्तों मल्टीपल मूव्स बन के बनता है ट्रेंड। आप जब ट्रेंड को एनालाइज कर रहे हो तो उसमें आपको देखना है कि उसमें 2 से ज्यादा अप मूव या 2 से ज्यादा डाउन मूव होने चाहिए, तभी हम ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, या तो 2 अप मूव होने चाहिए या 2 डाउन मूव होने चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, ट्रेंड को एनालाइज करेंगे। अब इसी का एग्जांपल हम देखते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखिए, ये प्राइस मूवमेंट किस प्रकार से जा रहा है, अपसाइड, राइट। धीरे धीरे प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है। अब ये दोस्तों अप ट्रेंड है, जी हाँ, अप ट्रेंड है, ऊपर नाम भी लिखा है अप ट्रेंड। लेकिन आप भी इसको देख के समझ गए होंगे कि ये अप ट्रेंड है। लेकिन अप ट्रेंड का फॉर्मेशन हमें समझना है कि ये क्यों अप ट्रेंड है, ताकि फ्यूचर में जब ऐसी केस जनरेट होगी तो उसको हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ से ये अप ट्रेंड शुरू हो रहा है, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है, यहाँ से ये ब्रेकआउट्स हैं या बाकी सभी चीजें।
मतलब हम पहले सीखेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसको ट्रैक करेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हमें मिलेगा ट्रेंड एनालिसिस। तो सबसे पहले हमें सीखना है। तो इस ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले इसके अप मूव एंड डाउन मूव को काउंट करना शुरू कर दीजिए। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया, राइट, और यहाँ पे एक हाई बनाया, राइट, ये सबको दिख रहा है स्क्रीन पे, राइट। एक लो बनाया, एक हाई बनाया। अब ये क्या हो गया कि मार्केट नीचे से ऊपर क्या गया, थोड़ा डायरेक्शन अपसाइड, राइट, मतलब मार्केट नीचे आकर नीचे से फिर से ऊपर गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अप मूव। जी हाँ, अप मूव का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो एक मूव बनती है, और नीचे से ऊपर गया है इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम, अप मूव। ओके, वही नीचे लो बना था, ऊपर हाई बना था, फिर से मार्केट ने, देखिए फिर से मार्केट ने नीचे से ऊपर की सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ प्राइस मूवमेंट किया और क्या बनाया, डाउन मूव। इसको क्या बोलेंगे हम, लो, जो कि देखिए पिछले लो से हाइयर है, मतलब पिछले लो से ये बार का लो कैसा है, ऊपर। ओके, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट और ऊपर गया। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा कि मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है एक नया हाई बन रहा है, और जैसे जैसे लो बन रहा है तो वो भी नया, मतलब ऊपर की तरफ हाइयर लो बन रहा है। तो इसको फॉर्मेशन आप जरा ध्यान से देखिएगा कि पिछले बार के हाई से ये हाई बड़ा है, पिछली बार के लो से ये लो बड़ा है, अब इससे भी बड़ा है इसका लो, आगे वाला, आगे आने वाला, अब आगे और एक नया हाई मार्केट ने बनाया, आगे और एक नया लो मार्केट ने बनाया। लेकिन आप इसमें अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट हमेशा नया हाई बनाते हुए जा रहा है। मतलब क्या कर रहा है, ये चार्ट में जो पिछला हाई था उससे एक नया बड़ा हाई बना रहा है मार्केट। तो इसको बोलते हैं हाइयर हाई फॉर्मेशन एंड हाइयर लो फॉर्मेशन। तो अगर किसी भी चार्ट में आपको हाइयर हाई एंड हाइयर लो फॉर्मेशन दिखता है तो उसको कंसीडर करना है एज अ अप ट्रेंड। देखिए अप ट्रेंड का पिक्चर क्लियर हो गया कि अगर मार्केट हाइयर हाई बना रहा है, हाइयर लो बना रहा है, तो वो अप ट्रेंड है। तो अब आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि ये ट्रेंड कौन सा है। क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रैक कर सकते हैं ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है, कि हाइयर हाई फॉर्मेशन है तो अप ट्रेंड, हाइयर लो फॉर्मेशन है तो अप ट्रेंड, राइट। मतलब ये दोनों कंडीशन मैच होती है तो वो क्या बनेगा, अप ट्रेंड। अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो अप ट्रेंड नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए, अप ट्रेंड का फॉर्मेशन सब लोग नोट कर लीजिए। तो इस ट्रेंड में देखिए ये अप ट्रेंड है। अभी आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया कि हाइयर हाई बनाते हुए मार्केट जा रहा है तो ये अप ट्रेंड है, हाइयर लो हाइयर हाई फॉर्मेशन बना रहा है तो अप ट्रेंड है। तो ये आपको दोहराना है 3-4 बार, हाइयर हाई अप ट्रेंड। देखिए ध्यान से सुनेगा, हाइयर हाई अप ट्रेंड। तो ये आपको दो बार दोहराना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये अगर मार्केट हाइयर हाई बनाते हुए जा रहा है तो ये अप ट्रेंड में चल रहा है। ओके, तो ये सबसे पहला ट्रेंड हमने सीखा, अप ट्रेंड। अब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें जितने भी बाइंग के पोजीशंस हैं, मतलब लॉन्ग के पोजीशन, आप फ्यूचर बाई करिए, आप कॉल ऑप्शन बाई करिए, आप डिलीवरी में बाई कर सकते हैं। तो मतलब बाइंग के जितने भी पोजीशंस बनते हैं वो आप इस अप ट्रेंड में ले सकते हैं। ओके, लेकिन इसका एक रूल है दोस्तों कि इसमें बेचना नहीं है। जब तक मार्केट अप ट्रेंड में है तब तक किसी भी स्टॉक को बेचना नहीं है। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हाई प्राइस हो गया है, आप यहां से करेक्शन देगा, जब तक पिछला लो ब्रेक नहीं करता आपको एग्जिट होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जब तक हाइयर हाई फॉर्मेशन बना रहा है तब तक रुकना है, मतलब जब तक हाइयर लो भी बना रहा है तब तक भी रुकना है। तो हाइयर लो अगर हटा दिया, मतलब उसने लोअर लो बना दिया, तो उसमें उसमें से हमें एग्जिट करने की जरूरत है। लेकिन जब तक हाइयर हाई बन रहा है, हाइयर लो बन रहा है, तब तक आपको बाइंग पोजीशन में बने रहना है। ओके, तो ये रहा पहला ट्रेंड। अब इस ट्रेंड में पोजीशन कौन कौन से ले सकते हैं, जैसा हमने अभी देखा कि आप इसमें पोजीशंस, आप इक्विटी इंट्राडे बाय कर सकते हैं, आप इक्विटी डिलीवरी बाय कर सकते हैं, आप फ्यूचर बाय कर सकते हैं, आप ऑप्शन में कॉल बाय कर सकते हैं, या
आप ऑप्शन में पुट ऑप्शन को शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ये एक अपवाद है, ये पोजीशंस के लिए, नेवर सेल के रूल के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अप ट्रेंड का मीनिंग क्या है, अप ट्रेंड के पोजीशंस कौन से हैं, और अप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है, तो ये हमने अभी सीखा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे in.investing.com, ये जो वेबसाइट है हमारी टेक्निकल एनालिसिस की, तो उस वेबसाइट पे जाके हम चलिए आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा स्टॉक अभी कौन से मतलब अप ट्रेंड में चल रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट को लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखने पर आपको ये लगेगा कि यहाँ पे प्राइस अपसाइड है, यहाँ पे डाउन साइड है, यहाँ पे अपसाइड है, यहाँ पे डाउन साइड। देखिए अब यहाँ पे ये तो छोड़ दीजिए पिछला, लेकिन यहाँ से अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको दिखेगा कि ये एक अप मूव है, राइट, ये क्या है, एक अप मूव, उसके बाद एक डाउन मूव बनी, और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है और नया हाई बनाता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नए ट्रेंड की शुरुआत, नए ट्रेंड की क्या हो जाएगी यहाँ से शुरुआत, वो भी कौन सा वाला, अप ट्रेंड वाला। और अगर आप मंथली कैंडल पे जाते हैं तो देखिए जरा कि अप ट्रेंड कितना बढ़िया अप ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, कि मार्केट ये हाई बना रहा है, वापस लो बना रहा है, राइट, फिर से नया हाई बना रहा है मार्केट, फिर से लो बना रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करेंगी ये चीजें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट क्या कर रहा है, अप डाउन अप डाउन। अब यहाँ पे आप ये भी सोचेंगे हमने एक कैंडल के लिए ये डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन क्यों किया, एक महीने का ट्रेंड है वो किसका है, एक महीने का। तो देखिए ये लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है एवेन्यू सुपरमार्ट मंथली कैंडल पे। देखिए टाइम फ्रेम बदल जाता है तो ट्रेंड बदल जाता है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज मंथली पे अप ट्रेंड में ही है, मंथली अप ट्रेंड में है। ओके, तो ऐसे आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, कब तक ट्रेंड में है उसको जरा ध्यान से समझिए। देखिए जब तक मार्केट ये अपसाइड मूवमेंट कर रहा था, देखिए हाई बनाया, लो बनाया, फिर से पिछली हाई से नया हाई बनाया, ग्रेट, राइट, पिछली बार से नया हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, वो भी पिछली बार से ऊपर बनाया, मतलब ये भी अच्छी चीज है। अब फिर से नया हाई बनाया, और भी बढ़िया, मतलब मार्केट ने यहाँ पे जो हाई बनाया था उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हाइयर हाई बनाया। देखिए हाइयर हाई फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, तो हाइयर हाई का मतलब है अप ट्रेंड, अगेन हाइयर हाई, और यहाँ पे आपको लिख रहा होगा लो, यहाँ पे आपको फिर से दिख रहा होगा लोअर, सॉरी हाइयर लो, मतलब लो है लेकिन ऊपर की तरफ है। यहाँ पे फिर से क्या बना, हाइयर लो, हाइयर लो मतलब ऊपर की तरफ लो। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे तो इस टाइम पे ये जो है ये लो इसने ब्रेक कर दिया, मतलब जो अप ट्रेंड था, जो अप ट्रेंड था पिछला लो अगर ब्रेक करता है तो अप ट्रेंड खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये अप ट्रेंड खत्म हुआ जो चल रहा था, और उसके बाद मार्केट ने फिर से इस यहाँ से ऊपर निकला, फिर से एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। ये देखो ये लो, और यहाँ से अभी ये बन रहा है नया अप ट्रेंड। तो दोस्तों इस प्रकार से मार्केट अपना ट्रेंड बनाता है। देखिए अभी यहाँ तक गया है, अभी अभी चल रहा है, मतलब यहाँ पे एक अप ट्रेंड खत्म हो गया था, और वापस वहीं से थोड़ा ड्रॉप एंड अप, फिर से बाउंस बैक करके एक नया ट्रेंड यहाँ से उसने बनाया। तो इस तरह से आपको ट्रेंड को एनालाइज करना है कि आप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें। लेकिन आप वही देखिए डेली में ये अप ट्रेंड भी था और धीरे धीरे इसका ड्रॉप हो रहा है, बहुत बार ऊपर नीचे हो चुका है, लेकिन मंथली पे अप ट्रेंड है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मंथली कैंडल पे देखते हैं, क्योंकि उनकी सोच जो होती है लॉन्ग टर्म की होती है। ओके,
तो ये रहा दोस्तों अप ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए डाउन ट्रेंड का मतलब है, देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया और यहाँ पे एक लो। अब हाई और लो बनाने के बाद इसको अगर खींचेंगे तो ये बनेगा डाउन मूव। तो हर एक ट्रेंड में मूव्स, मल्टीपल मूव्स होते हैं, तभी उसको डाउन ट्रेंड कहा जाता है। ठीक है, डाउन मूव्स बनाई, उसके बाद फिर से अप मूव, फिर से डाउन मूव, फिर से अप मूव, फिर से डाउन मूव। मतलब क्या है कि ये जो स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज, तो ये क्या कर रहा है, हाई हाई बनाने के बाद लोअर हाई, लो बनाया, लो के बाद क्या बनाया, लोअर लो। मतलब मार्केट लोअर हाईज एंड लोअर लो। देखिए अप ट्रेंड का फॉर्मूला क्या था, हाइयर हाई हाइयर लो। डाउन ट्रेंड का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, लोअर हाई एंड लोअर लो। मतलब लोअर लो बना रहा है तो ये डाउन ट्रेंड में है, हाइयर हाई बना रहा है तो वो अप ट्रेंड में है। तो ये सिंपल सा टेक्निक आपको यूज करना है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन इसके मूव को समझना है, इसके फॉर्मेशन को समझना है, इसके रूल्स को समझना है। रूल्स क्या है, नेवर बाय। देखिए फॉर्मेशन आपको मिल गया कि आप ट्रेंड, सॉरी यहाँ पे डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन आपको लिखना है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन है लोअर लो एंड लोअर हाई, राइट। तो यह फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम डाउन ट्रेंड। तो ऐसे आपको डाउन ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए इसका रूल है नेवर बाय। अब इसमें कौन से पोजीशन लिए जाते हैं जरा चेक करिए। देखिए अगर आप इक्विटी इंट्राडे कर रहे हैं तो शॉर्ट सेल कर सकते हैं, डिलीवरी में है तो उससे एग्जिट कर सकते हैं, फ्यूचर है तो शॉर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन में पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो ये पोजीशन बनते हैं आपके डाउन ट्रेंड में। मतलब दोस्तों अभी हमने क्या सीखा कि पहले सीखा मूव्स, कि मूव्स कैसे बनते हैं, अप साइड डाउन साइड, अप साइड अप मूव डाउन मूव, अप मूव डाउन मूव। ये वर्ड आपको इस्तेमाल करने ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद ये मल्टीपल मूव्स बन के बनता है ट्रेंड। अगर मल्टीपल मूव्स बन के उसका फॉर्मेशन आता है हाइयर हाई एंड हाइयर लो, तो वो अप ट्रेंड है। अगर मल्टीपल मूव्स बन के उसका फॉर्मेशन आता है लोअर हाई एंड लोअर लो, तो वो होता है डाउन ट्रेंड। और उसमें उसके रूल्स भी हमने देखे, अप ट्रेंड में कभी बेचना नहीं है और डाउन ट्रेंड में खरीदना नहीं है, राइट। डाउन ट्रेंड में खरीदना नहीं है। देखिए गिर चुका है। देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी मत सोचो, क्योंकि टेक्निकल किस लिए होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। और शॉर्ट टर्म में प्राइस गिरना नहीं चाहिए। वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल आगे का सोचते हैं कि भाई जितना गिरेगा उतना खरीद लूंगा, डाउन ट्रेंड में भी खरीदूंगा और अप ट्रेंड में भी खरीदूंगा। तो वो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी अलग होती है। लेकिन अब भी हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इसके बारे में सोच रहे हैं। तो इसलिए डाउन ट्रेंड में कभी खरीदना नहीं है, अप ट्रेंड में कभी बेचना नहीं है। लेकिन इसका ट्रेंड एनालिसिस में ट्रेंड का एक पॉइंट आता है जहां से आप एंटर कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेंड का एक पॉइंट आता है जहां से आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड सीखे, राइट। अप ट्रेंड में क्या है, हाइयर हाई फॉर्मेशन, तो डाउन ट्रेंड में क्या है, लोअर लो फॉर्मेशन। अब इसमें जो पैटर्न है कि आप कब इसमें एंटर कर सकते हो, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, राइट। तो इसमें आप आसानी से ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सीधा सीधा देखिए टॉप अगर कनेक्ट करते हो तो ये हो गया डाउन ट्रेंड। क्या बन गया ये, डाउन ट्रेंड। अब ये जो फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो ये फॉर्मेशन कैसे इस्तेमाल करना है कि जब भी ये इस नेकलाइन को ब्रेक करता है, साथ ही दूसरा कि ये जो यहाँ पे जो इसने प्रीवियस हाई बनाया है, अगर उसको ब्रेक करता है तो ये दो बनते हैं ब्रेकआउट्स के पॉइंट्स। मतलब ये ऐसे पॉइंट्स है जहां से ये ट्रेंड चेंज हो सकता है।
यहां से अगर ऊपर चला गया तो ट्रेंड रिवर्स, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड रिवर्स। तो ये जैसा ही देखिए ये लो बनाया मार्केट ने, यहाँ पे लोअर लो बनाया था, अगेन यहाँ पे लोअर लो बनाया था, और यहाँ पर भी लोअर लो बनाया था, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, अभी हाई अलग बना रहा है। देखिए यहाँ पे हाई बनाया था, राइट, यहाँ पे लोअर हाई बना दिया, देन अगेन लोअर हाई, लेकिन यहां से अगर ब्रेक करता है तो वो बन जाएगा हायर हाई, और इसलिए यहां से मोमेंटम चेंज होता है। और हायर हाई बनना इसका मतलब क्या है कि यहां से एक मार्केट अप ट्रेंड की रैली पकड़ेगा, मतलब मार्केट यहां से क्या करेगा, अपसाइड मूवमेंट। तो फिर उसका ट्रेंड कैसा रहेगा, देखिए कि ये हाई बनाया, राइट, तो अभी क्या दिख रहा है आपको, ये पिछला हाई बना, उसके लिए ये हायर हाई, उसके बाद ये हायर हाई, उसके बाद ये हायर हाई। तो ऐसे आपको एनालाइज करना है कि अभी ट्रेंड कौन सा चल रहा है और किस दिशा में जा रहा है। तो ये अभी क्या बन गया, हायर लो। देखिए फॉर्मेशन बदल गया, पिछले लो से ये लो ऊपर है, ये पिछला अगर ट्रेंड देखेंगे तो लो नीचे की तरफ हो रहा था, लेकिन जब ऊपर की तरफ होना शुरू हो गया तो ट्रेंड रिवर्स, हायर लो हायर लो, और जहां पे मैंने ये दो सर्कल किए हैं वो आपके हो सकते हैं एंट्री पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है। ओके, और इसी को बोलते हैं ब्रेकआउट्स, ट्रेंड ब्रेकआउट्स भी कहा जाता है इसको। ओके, इसके साथ साथ और एक प्रकार का ब्रेकआउट्स होता है इसमें, लेकिन चलो वो हम अगले टॉपिक में लेंगे, ब्रेकआउट्स किसे कहते हैं। लेकिन आई होप कि आपको ट्रेंड समझ में आ गया होगा कि किसको अप ट्रेंड बोलते हैं और किसको डाउन ट्रेंड कहा जाता है, राइट। तो ये हम देख रहे हैं वो है डाउन ट्रेंड, और इस साइड में जो है वो है अप ट्रेंड, और दोनों का फॉर्मेशन आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि एक में लोअर लो एंड लोअर हाइस, और अप ट्रेंड में हायर हाइस एंड हायर लो, ये फॉर्मेशन बड़ा जरूरी है। किस में कौन से पोजीशंस लेने चाहिए ये अभी अभी हमने ये चार्ट पे ही सीखा। नेक्स्ट इसमें हम देखने वाले हैं तीसरा जो टाइप्स है वो है साइडवेज ट्रेंड। देखिए तीसरा कौन सा टाइप है, साइडवेज, मतलब जो जो ना अप ट्रेंड में आएगा ना डाउन ट्रेंड में आएगा, तो वो आएगा साइडवेज ट्रेंड में। एक तरह से ऐसा मान के चलिए, एक जैसे दिल की धड़कन रहती है, राइट, तो एक स्पेसिफिक रेंज में मूवमेंट करती है। आपने कभी देखा रहेगा वेंटिलेटर के बॉक्स में वो रहता है कि एक ही रेंज में वो चलता है, तो वो जैसे एक लॉकिंग पीरियड रहता है, राइट, तो वो लॉकिंग पीरियड की तरह उसी के अंदर अगर प्राइस मूवमेंट हो रहा है तो वो एक साइडवेज ट्रेंड होता है। देखिए अप साइड जा रहा है तो अप ट्रेंड, डाउन साइड लोअर लो फॉर्मेशन बनाते हुए जा रहा है डाउन ट्रेंड, लेकिन अगर उसी लॉकिंग पीरियड में चल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, साइडवेज ट्रेंड। जी हाँ दोस्तों, तो साइडवेज ट्रेंड क्या है, जब देखिए स्क्रीन पे देखेंगे हम, ये देखिए ये है साइडवेज ट्रेंड, मतलब एक लॉकिंग पीरियड, देखिए ना ही उसके ऊपर जा पा रहा है ना ही उसके नीचे जा पा रहा है, तो ये क्या है, एक लॉकिंग पीरियड। लेकिन जब जाता है तो अच्छी तेजी बना के लाता है, मतलब क्या, ऊपर अगर ये जो साइडवेज ट्रेंड है एक तरह से मान के चलिए, ये जो लॉकिंग पीरियड है ये होता है एक तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इस साइडवेज ट्रेंड के ऊपर के जो हिस्से हैं जहां से मार्केट ऊपर नहीं जाता उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और नीचे की तरफ जो लेवल्स हैं उसको बोलते हैं सपोर्ट। तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक, तो अपसाइड अच्छी खासी मूवमेंट देगा, और नीचे की तरफ अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ अच्छी खासी मूवमेंट देगा। मतलब साइडवेज ट्रेंड से जैसे ही मार्केट बाहर निकलता है वैसे हम उसमें एंटर कर सकते हैं, उसमें हम नई पोजीशन बना सकते हैं साइडवेज ट्रेंड से बाहर निकलने के बाद। मतलब वो क्या होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक और सपोर्ट ब्रेक, मतलब उसको बोलते हैं ब्रेकआउट्स। ओके, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट्स, मतलब ट्रेंड के बाहर चला गया, फिर वो अप साइड जा सकता है अप ट्रेंड में, डाउन साइड जा सकता है डाउन ट्रेंड में, लेकिन ट्रेंड बदल गया।
ओके तो कोई भी स्टॉक्स का प्राइस अगर से एक स्पेसिफिक रेंज में मूवमेंट कर रहा है तो उसको साइडवेज ट्रेंड कहा जाता है। अब आपको किसी भी ट्रेंड को देख के ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये ट्रेंड कौन सा है। तो आपको आज के लिए होमवर्क तो यही है कि आप पूरे स्टॉक उस टेक्निकल वेबसाइट में एंटर करो, हायर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बनाओ और 5 अप ट्रेंड वाले, 5 डाउन ट्रेंड वाले, 5 साइडवेज वाले स्टॉक ढूंढो और उसको support@bharti-institute.com के मेल आईडी पर भेज दो या रेज टिकट कर दो कि आपने ये 5 अप ट्रेंड के स्टॉक ढूंढे, ये 5 डाउन ट्रेंड के स्टॉक ढूंढे, ये 5 अपने साइडवेज के स्टॉक ढूंढे और कौन से टाइम फ्रेम के ढूंढे ये जरूरी है कि आपने 1 दिन के कैंडल पे ढूंढा, 5 मिनट के कैंडल पे ढूंढा, 15 मिनट के कैंडल पे ढूंढा या 1 घंटे के कैंडल पे ढूंढा। ये भी जरूरी है कि कौन से मिनट के कैंडल पे आपने ये ट्रेंड को एनालाइज किया। तो ये स्टडी करके आपको टिकट के जरिए हम तक पहुंचाना है। आप स्टडी आपको अपना शुरू कर देना है। ओके तो ये होता है दोस्तों साइडवेज ट्रेंड। अब कौन सा ट्रेड, देखिए ट्रेडिंग के अलग अलग स्टाइल है, इन्वेस्टमेंट के, ट्रेडिंग के, तो कौन सा ट्रेड या कौन सी पोजीशन लेने के लिए कितने पीरियड का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे होना चाहिए और कितने मिनट की कैंडल यानी कि कैंडल का टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए, दोस्तों ये बहुत जरूरी है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आप 1 दिन के कैंडल से आपका कुछ नहीं होगा या 1 महीने की कैंडल से हम लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो आपके सामने मिनिमम 5 दिन का तो चार्ट होना चाहिए। हाँ कल प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया था, परसों ऐसा हुआ था, आज ऐसा हुआ है, कल ऐसा हो सकता है, मतलब 5 दिन का चार्ट आपके सामने होगा तभी आप पोजीशन अच्छी तरह से ले पाओगे क्योंकि प्राइस मूवमेंट आपको चार्ट दर्शाता है। तो इंट्राडे का ट्रेड करना है तो 5 दिन का चार्ट सामने होना चाहिए और 5 से 15 मिनट की कैंडल सिलेक्ट करनी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे आपको सिलेक्ट करना है। देखिए इंट्राडे ट्रेड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको 15 मिनट की कैंडल सिलेक्ट करनी है कि अब 5 दिन का चार्ट लीजिए। देखिए 5 दिन कहां से कहां तक होते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये नवंबर 1 नवंबर का डेटा यहाँ से शुरू हुआ है, राइट, देन 29 तारीख, 28 तारीख, तो मार्केट यहाँ से ये मार्केट मूवमेंट हमें दिखाई देगी। तो ये 4-5 दिन का चार्ट सामने लो तभी आपको मार्केट का डायरेक्शन भी समझता है कि आप आसानी से पता कर पाएंगे कि यहाँ तक मार्केट ने अच्छा खासा डाउन ट्रेंड किया है और यहाँ से मार्केट ने हायर हाई फॉर्मेशन बनाना शुरू किया है, तो एक नया पोजीशन मार्केट में बन सकता है। तो ये आपका कब होगा, अगर इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो 15 मिनट की कैंडल लो और ये 5 दिन का ड्यूरेशन आपके सामने है। देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 और ये 5, तो ये 5 दिन का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे चाहिए और टाइम फ्रेम 15 मिनट का कैंडल। तो यही हमने अभी ये इसमें देखा। दूसरा है शॉर्ट टर्म। अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म पोजीशन लेनी है, तो आपको 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का चार्ट स्क्रीन पे चाहिए और हावरली कैंडल चाहिए। चलिए वो भी देख लेते हैं। हावरली कैंडल 1 आवर का कैंडल, और देखिए यहाँ पे अभी 15 दिन का, ये 5 दिन का है तो 5, 5, 10 और 5, 15 और ये 20, तो ये 15-20 दिन का चार्ट है। अगर 15 दिन का भी आप लेते हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरह से प्राइस मूवमेंट हुआ है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कौन से टाइम फ्रेम में, देखिए क्योंकि 1 घंटे का जो ट्रेड होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, 1 महीने का ट्रेंड अलग रहता है। 1 महीने में अप ट्रेंड है, एक डेली कैंडल पे अप ट्रेंड है और ये डाउन मूव में जा रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अगर 1 घंटे की कैंडल यूज करें तो डाउन ट्रेंड था और अब ये ऊपर जा रहा है, मतलब हायर हाई फॉर्मेशन बना सकता है। तो ये ट्रेंड एनालिसिस आपको अभी के अभी शुरू करना है आज के सेशन से।
और इसके लिए कौन से ड्यूरेशन का ट्रेंड क्या चल रहा है उसको आपको समझना है। ये जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये जरूरी है। नेक्स्ट है मिडल। तो 6 महीने से 1 साल का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे होना चाहिए और डेली कैंडल आपको देखना है। चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए डेली कैंडल और ये देखिए 6 महीने का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 4-5 महीने का, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो ये 5-6 महीने का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे है। तो ये आपको इस तरह से लगाना है। ओके, देन बहुत ही लॉन्ग टर्म का है तो 1 साल के ज्यादा का चार्ट और वीकली या मंथली कैंडल। मतलब सिंपल है कि यहाँ पे आप आ जाओ, 1 हफ्ते का एक चार्ट सिलेक्ट करो और ये 2 साल का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे, राइट। या 1 महीने का चार्ट सिलेक्ट करो, ये आपके सामने 8 साल का भी चार्ट यहाँ पे खुलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये टाइम फ्रेम को यूज करना है और ये स्टडी आप जो भी करते हो आपको क्या करना है, रेज करना है उसके बारे में। ठीक है, ये डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट चार्ट आपको देगा, डिफरेंट ट्रेंड देगा, तो आपको इसको एनालाइज करना है। अभी शुरू करना है एनालिसिस। ओके, देन देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं, राइट। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए सपोर्ट मतलब एक ऐसा लेवल होता है प्राइस मूवमेंट में कि उस स्पेसिफिक, जैसे देखिए मान के चलिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है 10 माले की बिल्डिंग, उसमें आप 4th फ्लोर पे हो। देखिए अगर 4th फ्लोर पे आप हो तो वहां से ऊपर की तरफ एक छत रहती है और नीचे की तरफ एक बेस रहता है, उसी को बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके अलावा कुछ नहीं होता। देखिए नीचे की ऊपर की जो छत है वो रेजिस्टेंस है। अगर आप सीढ़ियों से उस छत के ऊपर वाले माले पे जाते हो तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक करके आप ऊपर के माले पे चले गए ना, तो ऊपर चले गए। मतलब क्या कि आपने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और आप ऊपर ऊपर के माले में चले गए। वैसे ही नीचे जो बेस है, मतलब आप 4th फ्लोर पे हो तो आप 3rd फ्लोर पे भी आ सकते हो, 2nd फ्लोर पे भी आ सकते हो, 1st फ्लोर पे भी आ सकते हो। तो धीरे धीरे क्या है नीचे रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब क्या, सॉरी, नीचे नीचे क्या होता है सपोर्ट। तो ऊपर की तरफ होते हैं रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ होते हैं सपोर्ट। ओके, तो दोस्तों ये चीजें आपको अभी हम चलिए देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। ओके, और ये नोट कर लीजिएगा, सपोर्ट मतलब इसका सिंपल फॉर्मूला है सपोर्ट का। सपोर्ट मींस प्रीवियस लो एंड रेजिस्टेंस मींस प्रीवियस हाई। नोट कर लीजिए व्हाइट बोर्ड। ओके, तो अगर ये ट्रेंड है तो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है वो हमें पता करना है। देखिए ये ट्रेंड है जो पहले डाउन ट्रेंड में था, अब अप ट्रेंड में है। देखिए इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। अगर आप यहाँ पे हो कहीं पे, तो यहां से अगर आप आगे जाते हो तो ये बनता है आपका रेजिस्टेंस, प्रीवियस हाई, रेजिस्टेंस। नीचे आ गए तो ये बनता है आपका सपोर्ट। देखिए जहां पे है वहां से पिछला लेना है, तो वहां से पिछला। देखिए अब मार्क करता हूं मैं एक जगह पे, अगर मैं यहाँ मार्क करता हूं तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि कौन सा सपोर्ट और कौन सा रेजिस्टेंस है, तो बिल बहुत आसान है। इसके पिछला हाई कौन सा है, तो ये दैट इज रेजिस्टेंस, और पिछला लो कौन सा है, ये, तो इसको बोलेंगे सपोर्ट। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना आसान रहता है। प्रीवियस हाई इज रेजिस्टेंस एंड प्रीवियस लो इज सपोर्ट। जहां पे आप खड़े हो वहां से आपको ढूंढना है कि सपोर्ट किधर है और रेजिस्टेंस किधर है। इसका प्रीवियस हाई ये था इसलिए ये बना रेजिस्टेंस, ये बना सपोर्ट। अब अगर हम और आगे जाते हैं और फिर मार्केट अगर यहां से सोचते हैं, तो यहां से सोचने पर हमें
ये मिलेगा रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस और ऊपर चला गया। तो इस तरह से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई भी करना है। ओके, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहला चार्ट पे मैं आपको ये पहले दो ऑप्शन बता देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो ये हम डेली कैंडल पे है, ओके। तो अगर जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे, तो पिछला लो बन जाता है सपोर्ट। तो मार्केट के लिए अभी ये सपोर्ट है, मार्केट के लिए ये सपोर्ट था। देखिए मार्केट गिरा यहां तक तो ये सपोर्ट बन गया, उसके बाद ऊपर गया, फिर से इसने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब ये यहां तक आ सकता है। उसके पिछला लो किधर है, यहाँ पे, तो ये एक सपोर्ट है। उसके पिछला लो कहाँ पे है, तो यहाँ पे, तो ये एक सपोर्ट है। उसके प्रीवियस लो कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट है। तो उसका प्रीवियस लो कहाँ पे है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट है। उसका प्रीवियस लो कहाँ पे है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट है। तो जैसे जैसे आप उसके नीचे का पिछला लो देखोगे तो वो आपको सपोर्ट के रूप में दिखेगा। और अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो प्रीवियस हाइज रेजिस्टेंस, तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा, तो दूसरा रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे आने वाला है। तो मतलब प्रीवियस लो इज सपोर्ट एंड प्रीवियस हाई इज रेजिस्टेंस। तो पहले दो पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होते हैं हमारे कि रेजिस्टेंस किसको कहेंगे और सपोर्ट किसको कहेंगे। प्रीवियस हाई इज रेजिस्टेंस एंड प्रीवियस लो इज सपोर्ट। कोई भी चार्ट लो आप, चलिए डीमार्ट या मैरिक को चार्ट लेते हैं। चलिए मैरिक को देखें, इस चार्ट के लिए ये यहाँ पे जो बन रहा है ये है रेजिस्टेंस, और जो सपोर्ट है वो है ये। और मार्केट अभी ना ही अप ट्रेंड में है ना ही डाउन ट्रेंड में है। इसका मतलब क्या है, मार्केट क्या है अभी, साइडवेज। क्या चल रहा है मार्केट में, मार्केट चल रहा है साइडवेज। उसके पिछला भी देखिए, उसके पिछला भी यहाँ पे मार्केट साइडवेज ही था। मैरिको देखिए साइडवेज, उसके पिछला, उसके पीछे का अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक ये ट्रेंड कैसा था, अप ट्रेंड। उसके बाद ये साइडवेज चला गया, फिर से थोड़ा अपसाइड मूवमेंट देने के बाद फिर से साइडवेज चला गया। तो इस तरह से आपको ट्रेंड को देखना है। देखिए यहाँ तक तो अप ट्रेंड था, तो मतलब मार्केट में ये अप ट्रेंड साइडवेज डाउन ट्रेंड ये चलता ही रहेगा। ओके, आपको ट्रेंड को बस एनालाइज करना है और उसके हिसाब से पोजीशंस लेने हैं, ठीक है। और इसमें हमेशा क्या याद रखना है, प्रीवियस लो इज सपोर्ट। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आसानी से देखिए ये आपका बन जाता है सपोर्ट, राइट। अब इस सपोर्ट और ये बना था रेजिस्टेंस, तो ये बना सपोर्ट, ये बना रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट्स, और एक नया सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है। देखिए इसको क्या बोलेंगे हम अभी, सपोर्ट, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। पहले रेजिस्टेंस था, वही आप सपोर्ट का काम कर रहा है, और एक नया रेजिस्टेंस मार्केट ने बना लिया ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें फिबोनाची रिट्रासमेंट। देखिए ये बड़ा सिंपल टेक्निक है, लेकिन ये हम नेक्स्ट किसी सेशन में देखने वाले हैं कि ये फिबोनाची को यूज कैसे करना है। जो फिबोनाची रिट्रासमेंट लेवल्स हैं, तो इसको कैसे यूज करना है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। कि ये लेवल्स हमें डिफॉल्ट लेवल मिलते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से गिरता है तो कौन सी लेवल तक गिर सकता है, उसके बाद नीचे गिरता है तो अभी भी आप नोट कर सकते हैं। देखें अगर ये स्टॉक गिरता है मैरिको तो ये लेवल उसका सपोर्ट बनेगा, उससे भी नीचे गिरता है तो ये लेवल तक गिरेगा, उससे भी नीचे गिरता है तो ये लेवल तक गिरेगा। तो मतलब क्या है, फिबोनाची से हम उसके लेवल्स डिफाइन कर सकते हैं कि अगर नीचे गिरता है तो कौन से लेवल तक गिरेगा, अगर ऊपर जाता है तो कौन से लेवल तक बढ़ेगा। ओके,
तो उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी निकाल सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में एक नया सेशन, एडिशनल सेशन में आगे लेने वाला हूँ। और चौथा टाइप से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वो है मूविंग एवरेज, कि मूविंग एवरेज भी एक तरह का सपोर्ट काम करता है। अब वो कैसे करता है वो आगे जाके सीखेंगे हम लोग, क्योंकि मूविंग एवरेज अभी हमने सीखा नहीं है, ये नया कंसेप्ट है। फिबोनाची, मूविंग एवरेज सेपरेट सेपरेट सेशन लेंगे। और नेक्स्ट है गैन स्क्वायर ऑफ 9, तो उसको हम अगले सेशन में यूज करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्या एक और तरीका जिससे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट सेशन रहेगा ब्रेकआउट्स के बारे में, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और उसका ब्रेकआउट्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ब्रेकआउट्स पे बहुत सारे ट्रेड एंड अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ब्रेक, दैट मींस पॉजिटिव ब्रेकआउट्स। रेजिस्टेंस ब्रेक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव ब्रेकआउट, राइट। तो अब ये पॉजिटिव ब्रेकआउट को कब कंसीडर करना है, कब निगेटिव ब्रेकआउट को कंसीडर करना है, या फेक ब्रेकआउट्स है उसको कैसे, उससे कैसे बचें, तो इसके लिए हमें और डिटेल में स्टडी करना है नेक्स्ट सेशन में ब्रेकआउट्स के ऊपर सिर्फ। ओके, और ये सब चीजें करने के लिए जो टेक्निकल वेबसाइट है ऑलरेडी मैंने आपको दी गई है, तो इन वेबसाइट्स को थोड़ा सा ऑपरेट करना शुरू कर दीजिए। ओके, तो आज के सेशन में दोस्तों हमने क्या सीखा कि ट्रेंड एनालिसिस, कि ट्रेंड को कैसे पहचाने, कैसे एनालाइज करना है, कैसे उसको ढूंढना है कि अभी मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उसके सपोर्ट्स लेवल, सपोर्ट्स मतलब प्रीवियस लो, रेजिस्टेंस मतलब प्रीवियस हाई, कौन से टाइम पीरियड को कौन से ट्रेड के लिए यूज करना है। ओके, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग ट्रेंड यहाँ पे हमें दिखेगा, तो इसका स्टडी भी आपको आज से शुरू कर देना है। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम ब्रेकआउट